Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the third part of the topic, the first cities. So इसके सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन से कैसे उनका अरेंजमेंट था, कौन कौन सी सिटीज़ थी, बेसिकली उन सब के बारे में जाना था। कौन कौन से बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर थे, उनका क्या मेन रोल था, वो क्या रिजेंबल करते थे, वो सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जाना था सिटाडेल क्या होता है, लोअर टाउन क्या होता है। और ये वाला वीडियो यानी कि जो थर्ड पार्ट है इस टॉपिक का, ये हम स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पीपल फॉलोड डिफरेंट ऑक्यूपेशन। देयर वर फार्मर्स, वीवर्स, पॉटर्स, ज्वेलर्स, मेटल वर्कर्स, टॉय मेकर्स, स्टोन कटर्स, सील मेकर्स, बोट मेकर्स, मैसन एंड ट्रेडर्स। सो बेसिकली जो लोग थे पहले, अर्ली ह्यूमंस, या फिर हम बोल सकते हैं सिविलाइजेशन के टाइम के जो लोग थे, वो अलग अलग ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे। तो कुछ लोग फार्मर्स होते थे, फार्मर्स यानी कि जो खेती करते हैं। वीवर्स होते थे यानी कि जो वीव करके कपड़े और हम बोल सकते हैं क्रोशे करते हैं। देन पॉटर्स थे जो पॉट बनाते हैं। ज्वेलर्स जो ज्वेलरीज बनाते हैं। मेटल वर्कर्स जो मेटल का काम करते हैं। टॉय मेकर्स जो टॉयज़ बनाते हैं। स्टोन कटर जो कि स्टोन को अलग अलग शेप में कट करते हैं, बेसिकली टूल्स के अकॉर्डिंग। जैसा कोई अगर मान लीजिए कोई टूल है सच एज एक्स, तो उसको कैसे कट करेंगे सो दैट वो शार्प हो, उसे कैसे घिसेंगे, के कौन कौन सी टेक्निक थी, वो काम स्टोन कटर का था। देन सील मेकर्स। अब सील क्या होता है, देखिए सील बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसे कार्व कर लाइक उसको हम ऐसे कार्व करते हैं एंड देन उस पर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, सो उसे हम सील बोलते हैं। सो सील मेकर्स थे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि टेराकोटा क्ले है तो उस पर अलग अलग डिज़ाइंस कार्व करते थे, तो सील मेकर्स होते थे। बोट मेकर्स होते थे जो बोट बनाते थे। मैसन होते थे, मैसन यानी कि लेबर जो कि मजदूरी का काम करते हैं। एंड ट्रेडर्स होते थे कि मतलब आप हमें ये दो और हम आपको ट्रेड में ये देंगे। सो हियर वी कैन सी some seals and toys found in the course of the excavations over here. So ऐसे toys बनते थे। and जो मैं बता रही हूँ सील, तो ऐसे कार्विंग की जाती थी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एंड ऐसे उनको सेल किया जाता था एज शो पीस। मूविंग अहेड, द pottery making had reached an advanced stage. Beautiful reddish glazed pottery with different designs has been discovered from almost all the sites. तो उस समय तक ना जो पॉटरी मेकिंग जो एक काम था, एक वर्क था, वो एक एडवांस लेवल तक पहुंच गया था। बहुत सारे ब्यूटीफुल रेडिश ग्लेज्ड पॉटरी पॉट्स काफ़ी सारे साइट्स पर पाए गए हैं, काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस में। लाइक ऑलमोस्ट सारी साइट्स जहाँ पर एक्सकवेशंस हुआ है तो ऐसे एविडेंसेस पाए गए हैं। A large number of seals have also been found. बहुत सारे सील्स भी पाए गए हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स पर डिज़ाइन कार्व किए गए भी काफ़ी सारे शो पीस के रूप में पाए गए हैं। Most of them are made of terracotta and are square और rectangular in shape. तो अभी जैसे मैंने पिक्चर दिखाया था सील्स का, तो ज़्यादातर क्या होता है ना, वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं जिसके ऊपर डिज़ाइन कार्व किया होता है। और वो टेराकोटा एक क्ले होती है, टेराकोटा क्ले का ऑब्जेक्ट बना होता है जिसके ऊपर डिज़ाइन कार्व होता है। दे हैव एनिमल फिगर्स एंड पिक्चर लाइक साइंस ऑन देम। सो उनके ऊपर बेसिकली डिज़ाइंस में अगर कहूँ तो स्पेसिफिकली एनिमल्स के फिगर्स कार्व हुए होते हैं। देन पिक्टोग्राफ्स यानी कि पिक्चर लाइक साइंस, उन पर उन सब का डिज़ाइन बना होता है। सो बेसिकली दे आर नोन एज सील्स। नाउ the craftsmen made things of stone, shell and metal either in their homes or at workshops. They made beads, amulets, weights and ornaments such as a ring, necklace, bracelets, bangles and earrings. So जो craftsmen होते थे ना, वो अलग अलग चीज़ें बनाते थे। कौन से मटेरियल से? This you have to underline, this is very important, that stone, shell, मेटल, ये कुछ आइटम्स हैं जिनसे वो काफ़ी सारी चीज़ें बनाते थे, या तो अपने घर पर इधर इन देयर होम और एट
देयर वर्कशॉप्स, या तो वर्कशॉप पे या फिर अपने घर में। तो वो बनाते थे बीड्स। एम्यूलेट बेसिकली एक बैंड टाइप होता है जिसे आर्म पर पहना जाता है, ठीक है। सो वो एम्यूलेट्स बनाते थे। फिर वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स हम समझ सकते हैं जैसे कि ज्वेलरीज जो होते हैं वो। सो वो रिंग्स बनाते थे, नेकलेस बनाते थे, ब्रेसलेट्स बनाते थे, बैंगल्स और ईयरिंग्स बनाते थे एंड देन उन्हें सेल करते थे। सो बेसिकली वो क्राफ्ट्समैन भी थे, ट्रेडर्स भी थे। नाउ टेराकोटा टॉयज बेसिकली अगर उसमें स्पेसिफिकली बात करें तो स्मॉल क्ले कार्ट्स, बुलक कार्ट्स, शिप्स, बोट्स, फिगर्स ऑफ एनिमल्स। सो टेराकोटा टॉयज़ में क्या क्या इंक्लूड होता था? काफ़ी सारे स्मॉल क्ले के कार्ट्स होते थे। टेराकोटा बेसिकली एक रेडिश ब्राउन क्ले ही होती है, तो उसके बने हुए कार्ट्स होते थे, बुलक कार्ट्स, शिप, बोट और एनिमल्स के फिगर्स। तो बेसिकली उस फॉर्म में टॉयज़ को उस समय बेचा जाता था। मार्बल्स, रैटल्स, डॉल्स एंड बर्ड शेप्ड विसल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट मेनी साइट्स। तो एक्सकवेशन के बाद काफ़ी सारे सिविलाइजेशन के साइट्स पर ये भी पाया गया है एविडेंस के तौर में कि टॉयज़ के फॉर्म में वहाँ पर मार्बल्स, रैटल्स, डॉल्स और बर्ड के शेप के विसल्स यानी कि सीटियाँ भी पाई गई हैं। The discovery of clay spindles suggests that yarn was spun. So जो डिस्कवरी है क्ले स्पिंडल्स की, ये वो सजेस्ट करती है कि वहाँ पर यार्न को स्पन किया जाता था। स्पन यानी कि वो स्पिन का पास्ट टेंस होता है, तो वो उसे स्पिन किया जाता था। सो अब यहाँ पर है स्पिंडल। सो स्पिंडल का मतलब होता है बेसिकली एक थिन रॉड होती है जिसको हम थ्रेड को ट्विस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो जो क्ले स्पिंडल्स थे उनकी डिस्कवरी से ये पता चला, ये सजेस्ट किया है उसने कि यार्न को स्पिन किया जाता था। पीपल वोर क्लोथ्स ऑफ कॉटन एंड वूल, नीडल्स एंड बटन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड विच सजेस्ट दैट पीपल स्टिच्ड क्लोथ्स। सो लोग जो थे वो कपड़े पहनते थे किस चीज़ से बने हुए? कॉटन और वूल से बने हुए। और नीडल्स और बटन्स भी काफ़ी जगह पाए गए हैं जो ये बताते हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोग क्या करते थे, कपड़े सिलते थे, क्योंकि नीडल से क्या हो सकता है, सिलाई हो सकती है। स्पिंडल एक थिन रॉड था जिसे थ्रेड को ट्विस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। सो ये सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा है दैट प्रोबेबली द पीपल यूज्ड टू स्टिच द क्लोथ्स, तो वो कपड़े सिलते थे। Then people living in villages grew crops and reared cattle. Wheat and barley were the main crops. Rice, pulses and mustard were also grown. तो जो लोग गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, वो क्रॉप्स उगाते थे, बेसिकली फार्मिंग का काम करते थे, और एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग उनका मेन वर्क था, मेन ऑक्यूपेशन हम बोल सकते हैं जो लोग विलेज में रहते थे। सो व्हीट और बार्ले जो थे वो मेन क्रॉप्स थे, और उसके सिवाय राइस, पल्सेस, मस्टर्ड भी वहाँ उगाए जाते थे। अ टॉय मॉडल ऑफ अ प्लो हैज़ बीन फाउंड। सो वहाँ पर क्या है, एक्सकेवेशंस के बाद साइट्स पर एक प्लो का मॉडल पाया गया है टॉय के रूप में। प्लो क्या होता है, बेसिकली एक मशीन होती है जिससे सॉइल को लूजन अप किया जाता है, जिससे सॉइल लूज होती है, जिसके मदद से हम उसमें क्रॉप्स डालकर फिर उसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक मशीन होती है, या फिर इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, जिसके प्रोसेस को बोलते हैं प्लोइंग। So it shows that people used to use the plows to farm the land. So basically ये जो मॉडल था ये हमें ये बताता है कि उस समय जो लोग थे वो प्लोज का यूज़ करते थे, बेसिकली जो मैंने मशीन बताया वो, या फिर एक वेपन भी था मैनुअली करने के लिए। सो वो प्लोज का यूज़ करते थे लैंड को फार्म करने के लिए, बेसिकली फार्मिंग करने के लिए। People in the cities got their food supplies from these farmers. तो जो लोग रहते थे सिटाडेल में, यानी कि जो रूलर थे और रूलिंग क्लास के लोग थे, रिच मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे, उनको जो क्रॉप्स थे ग्रेनरीज में स्टोर करने के लिए वो इन्हीं फार्मर्स से सप्लाई होते थे। People domesticated cattle, buffaloes, sheep and goats. So जो लोग थे उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की थी, किनकी?
कैटल्स की, बफेलोज की, शीप की, गोट्स की. These animals were perhaps used both for milk and meat. और इन एनिमल्स का यूज़ दोनों मिल्क के लिए भी किया गया क्योंकि बफेलो, शीप और गोट और कैटल हमें मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑफ कोर्स मीट के लिए भी किया गया. नाउ वी विल बी नोइंग व्हाट एट दैट टाइम ट्रेडिंग वॉज. तो उस समय ट्रेडिंग क्या होती थी और कैसे होती थी. सो दी हड़प्पन्स एक्सप्लोर्ड सरप्लस गुड्स एंड ब्रॉट इन गुड्स दैट वर इन अ शॉर्ट सप्लाई. सो जो हड़प्पन्स थे उन्होंने एक्सप्लोर किया सरप्लस गुड्स को और उन्होंने खरीदा गुड्स जो कि शॉर्ट सप्लाई थे. कॉपर, टिन, gold, silver and precious metals were brought from outside, possibly from Mesopotamia, that is modern Iraq, Persia, that is modern Iran, Oman and Afghanistan. और जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स थे, जैसे कि उस समय के लिए कॉपर बहुत प्रीशियस था, टिन, गोल्ड तो अभी भी प्रीशियस है, देन सिल्वर. तो ये सारे जो प्रीशियस मेटल्स थे ना, वो अपनी कंट्री से नहीं बल्कि बाहर से सप्लाई करते थे. ये वो लोग मतलब वो लोग ट्राई करते थे कि यही पॉसिबल हो. वो लोग ट्राई करते थे कि बाहर कहीं कंट्री से वो लोग एक्सपोर्टेशन करें जो ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया जो कि अभी का इराक है, उस समय उसे मेसोपोटामिया बोलते थे. देन अभी का जो ईरान है उसे उस समय पर्शिया बोलते थे. ओमान और अफगानिस्तान भी उनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं. ट्रेडिंग लिंक्स with Mesopotamia have been proved by the discovery of Mesopotamian seals in many Harappan sites and Harappan seals in the sites of ancient Mesopotamia. So basically जो ट्रेडिंग्स थे, जैसे कि मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेडिंग्स की गई थी सील्स की, वो हड़प्पन साइट्स और हड़प्पन सील्स जो थे वो मेसोपोटामिया के एंशंट साइट्स में पाए गए हैं. बेसिकली जो ट्रेडिंग्स की गई थी अर्ली ह्यूमंस और जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनके द्वारा, सो जो सील्स हड़प्पन्स ने बनाए थे वो वहाँ पर भी पाए गए हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ सामान यहाँ आता था उनका और हमारा बेसिकली जो अर्ली ह्यूमंस का था वो सामान मेसोपोटामियंस के पास भी जाता था, तो वो भी यहाँ पर पाए गए हैं. The overseas trade was perhaps carried on from Lothal, where a dockyard for ships has been found. So जो ट्रेड था वो परहैप्स कैरी किया गया लोथल से, जहाँ पर डॉकयार्ड और जो शिप्स के डॉकयार्ड हैं, शिप्स के लिए डॉकयार्ड, वो वहाँ पाए गए हैं. नाउ स्क्रिप्ट. So the Harappan script has been engraved on numerous seals that have been found at all the Indus Valley sites. So basically जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो एंग्रेव्ड है काफ़ी सारे न्यूमरस सील्स पर जो कि अभी तक पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स हैं वहाँ पर. इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द राइटिंग डिस्कवर्ड इन इंडिया. और ये इंडिया में जो भी अभी तक डिस्कवर किया गया है उसमें से सबसे पुराना राइटिंग का फॉर्म है, सबसे अर्लीस्ट. द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन्स वॉज पिक्टोग्राफिक, and that is it had pictures like signs representing words, objects and ideas. तो जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ना वो पिक्टोग्राफिक है, मतलब कि उस स्क्रिप्ट में वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज़ नहीं किया गया है, उसमें पिक्चर्स और साइंस का यूज़ किया गया है इंडिकेट करने के लिए या फिर एक्सप्लेन करने के लिए. इट हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड येट, और अभी तक वो डिसिफर्ड ही नहीं है. And with this we have reached to the end of the video. I hope you all liked the video, and if you did then don't forget to share and subscribe the channel. So ये था थर्ड पार्ट इस टॉपिक का, और फोर्थ पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पन साइट्स इन गुजरात से. अब जैसा कि हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि जितनी भी साइट्स थी उसमें से काफ़ी सारी तो गुजरात में ही थी. अगर इंडिया की बात करें तो वैसे ज़्यादा पार्ट पाकिस्तान में था, लेकिन अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर साइट्स गुजरात में थी. तो उन साइट्स के बारे में हम जानेंगे, जिसमें से है लोथल, धोलावीरा, गोलाधोरो. अब इसमें से जो धोलावीरा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है 90% ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज़ से. क्यों, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम ये टॉपिक फिनिश कर देंगे और जितना भी जो मिस्ट्री थी और जो जितना भी कुछ बचा था, जो भी डिफरेंसेस थे धोलावीरा और आईवीसी सिटीज़ में, वो
नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड.